हेलो दोस्तों, टुडे विल डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक which is very important for UPSC prelims or different state pieces. Let us discuss about FRBM, Fiscal Responsibility Budget Management Act. दोस्तों, FRBM जो एक्ट है, ये हमारी रियल IAS चंडीगढ़ पर सेकंड क्लास है अबाउट FRBMA, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। कई बार यूपीएससी ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट और इससे रिलेटेड कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। अब हम इसको पढ़ते हैं। FRBMA एक्ट क्या है, ये कब आया? अगर मैं FRBM की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2003 ये एक्ट 2003 में आया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विजय कालकर कमेटी। विजय कालकर कमेटी की सिफारिश पर, विजय कालकर कमेटी की सिफारिश पर, इसी कमेटी की सिफारिश पर 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ है, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हम बात कर रहे थे FRBMA एक्ट की, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये पहली बार इंडिया में 2003 में आया और विजय कालकर कमेटी की सिफारिश पर तो लाया गया। अब है मेन मोटिव ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का मेन मोटिव क्या है? इस एक्ट का मेन मोटिव है कि जो हमारा फिस्कल है उसको डिसिप्लिन में रखना, इंडियन फिस्कल सिस्टम को टू कीप द इंडियन फिस्कल सिस्टम, इंडियन फिस्कल फिस्कल सिस्टम इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो भारतीय फिस्कल स्ट्रक्चर है उसको डिसिप्लिन में रखना। डिसिप्लिन में कैसे रखा जाएगा? डिसिप्लिन में रखने का जो कारण है, मतलब डिसिप्लिन में कैसे रखा जाएगा? जब सरकार रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाए और एक्सपेंडिचर कम करे। इट मींस दैट रेवेन्यू शुड बी मोर देन एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब किसी भी परिस्थिति में एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी भी, हालांकि जितनी वेलफेयर गवर्नमेंट है आज, चाहे कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, कोई भी वेलफेयर स्टेट है, सब में एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। ये ट्रेंड चल रहा है जिसको बोलते हैं गुड पॉलिटिक्स बैड इकोनॉमिक्स। गुड पॉलिटिक्स और बैड इकोनॉमिक्स। आप किसी भी आज के टाइम में किसी वेलफेयर स्टेट की बात करें, किसी भी देश की बात करें, सब में क्या है? रेवेन्यू कम है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो जो FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, इस एक्ट का मेन मोटिव है कि जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाए और जो खर्च है उसको कम किया जाए। इस एक्ट में लिखा गया कि जो एक्सपेंडिचर है, खासकर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, उसको कम किया जाए ताकि फिस्कल जो स्ट्रक्चर है, जो फिस्कल स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस में किया जाए, एक डिसिप्लिन में किया जाए। जो FRBM एक्ट है इज वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अधीन ये एक्ट काम कर रहा है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। मैंने क्या बताया? इस एक्ट का मेन मोटिव क्या है? टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। और इसका मेन मोटिव है रेवेन्यू को ज्यादा बढ़ाया जाए और एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। और हमारा जो फिस्कल स्ट्रक्चर है इंडियन गवर्नमेंट का,
उसको क्या किया जाए, एक बैलेंस में किया जाए, एक डिसिप्लिन में किया जाए। ये इसका मेन मोटिव ऑफ दिस एक्ट। अब एक क्वेश्चन आ रहा है जो था, हाउ मेनी टाइम्स या कितनी बार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को अमेंड किया गया। अब तक इसको 4 बार अमेंड किया गया। फर्स्ट टाइम 2004 में, फिर 2012 में, उसके बाद 2015 में, और फिर उसके बाद 2018 में। तो FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, इसको 4 बार अमेंड किया गया। एक अमेंड किया गया 2004 में, दूसरा 2008 में, 2004 में, दूसरा 2012, तीसरा 2015 और फोर्थ है 2018। अब देखो उसके बाद इन 2016 में, 2016 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट रिव्यू कमेटी बनाएगी। रिव्यू कमेटी बनाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह कमेटी। एनके सिंह कमेटी। Who was N.K. Singh? N.K. Singh was the chairman of 15 फाइनेंस कमीशन। हालांकि अब 16 फाइनेंस कमीशन बन गया है। 15 जो फाइनेंस कमीशन था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह कमेटी, इसका जो कार्यकाल था 2021 से 26, और जो 16 फाइनेंस कमीशन है जिसका चेयरमैन अरविंद पनगड़िया बनाया गया है, जो नीति आयोग का फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन रह चुका है, उसका जो कार्यकाल है, उसकी जो रिकमेंडेशन है 2026 से 31, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और 31 मार्च 2031 तक रहेंगी। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट का यही है कि भाई फिस्कल को डिसिप्लिन में रखा जाए, रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, एक्सपेंडिचर कम किया जाए, जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जाए, और इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था विजय कालकर कमेटी की सिफारिश पर, और इसको 4 बार अमेंड किया जा चुका है, और 2016 में एक रिव्यू कमेटी बनाएगी, इसका एक रिव्यू किया जाए कि इसका मेन मोटिव है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम किया जा सके, जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको कम किया जा सके। तो फिस्कल डेफिसिट को पहली बार जो इंक्लूड किया गया, फिस्कल जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट को जो पहली बार इंक्लूड किया गया, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट 97 98 के ईयर में, या 97 98 जो बजट में नरसिम्हा कमेटी की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी की सिफारिश पर फिस्कल डेफिसिट को नरसिम्हा कमेटी की सिफारिश पर 97 98 में जोड़ा गया था। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, छोटा हा, जिसका नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। जो यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस लाइक सीपीएफ, लाइक सीडीएस जैसी एग्जाम में यूपीएससी ने कई बार पूछा, और डिफरेंट एग्जाम में से स्टेट पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, मतलब बिहार बीपीएससी है, मतलब कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये था एक छोटा टॉपिक, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट